इन दिनों मुझे एक धमकी भरी कॉल आया और कहते हैं तुम अभी निकल जाओ यहाँ से, वरना कल सुबह तक तुम्हारा साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। उनका कहना डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन मेरा समझने का अनुसार यही था कि उनका कहना कि तुम सुबह तक यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, जिसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन लेगा। और इसके साथ साथ फिर 4 लोगों के कॉल आए, 3 लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस आए, जिनमें से कुछ लोगों ने बुरे बर्ताव के साथ बातचीत किया, कुछ लोग ने बड़े प्यार से बात किया, कुछ लोग ने 3 में से किसी ने बहुत बुरी तरीके से मुझे व्हाट्सएप किया, उल्टा सीधा शब्दों में उसने मुझे व्हाट्सएप किया, कुछ लोगों ने बड़े प्यार से व्हाट्सएप की। तो ये सब सारे बातें लेकर मैं अकेला घुट-घुट कर नहीं रह सकते, इसलिए मुझे आप लोगों को ये बातें बतानी थी। सेरन में है वांचोनु मैं तेचा। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और मैं ये सारे बातें लेकर मैं अंदर घुट-घुट कर परेशानी से रह रहे थे, इसलिए मैं वांचो मीडिया के जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, व्यूअर्स, आप सभी से मैं जो मेरे साथ हुई है, जो फ़ोन इंटरेक्शन हुई है, जिसका बारे में मैं एक्सपोज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों से थोड़ा-सा बताऊँगा। और उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, और जितने भी व्यूअर्स आप देख रहे हैं, आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन दिनों मुझे किसी ने आफ्टरनून के वक्त थे, शाम हो रहे थे, उस वक्त मुझे कॉल अनजान व्यक्ति ने अनजान नंबर से कॉल किया और कहा कि तुम उस व्यक्ति के ऊपर तुम वीडियो कवरेज मत करो, तुम अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना सुबह तक तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन उसका कहने का मतलब यही था। मेरा यही समझना है कि उसने यही कहना था कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना कल सुबह तक तुम्हारा साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैंने पूछा उनसे कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बताने से मना कर दिया, लेकिन कोई थर्ड पार्टी से हैं, ऐसा उनका बातों से मुझे लगा। उसने कहा मुझे ऊपर से ऑर्डर है और यहाँ के लोकल पब्लिक लोगों का कंप्लेंट आया है कि तुम मैं उसका भी नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर तुम वीडियो मत बनाओ। बाकी कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर तुम वीडियो कवर मत करो, अभी निकल जाओ। इसके साथ साथ शाम होते गए, मैं परेशानी हुई, पता नहीं कौन थे, कहाँ से है, क्या है। और बाद में 7 लोगों के, जिनमें से 4 लोगों के मुझे कॉल आए, सीधे कॉल। किसी ने अच्छा बर्ताव से बात किया, किसी ने बुरा बर्ताव से बात किया, किसी ने कुछ उल्टे सीधे शब्दों से व्हाट्सएप लिखे, किसी ने अच्छे से प्यार से लिखे। उनमें से मैं किसी को जानता हूँ, मेरा जानने वाला है, कोई अनजान शख्स है, जिसका नंबर भी मेरे पास सेव नहीं थे। तो ये सारे घटना हुए मेरे साथ। तो आप लोगों को और पूरे जितने भी देख रहे हैं वांचो मीडिया वीडियो, तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं तावांग वांगजन, जो वांचो मीडिया के ज़रिए मैं अभी तक किसी के ऊपर बढ़ा-चढ़ा करके मैंने वीडियो कवर्स नहीं किया। अभी तक किसी के ऊपर मैंने सपोर्ट नहीं किया, या फिर किसी का ऊपर मैंने गिराकर उनको नीचे करके मैंने किसी को खासकर जो पॉलिटिकल मामले में भी मैंने किसी को उतार-चढ़ा करके बातें नहीं की। बस उन लोगों ने जहाँ बुलाया, किसी ने भी बुलाया हो, जिस किसी पार्टी का भी हो, मैं गया और उनका प्रोग्राम को मैं कवरेज कर देता हूँ। अलावा जब भी समय मिलता हो, मैं कोई भी इश्यू होते हैं हमारे यहाँ, आप सभी ने देखा होगा जो पुराने वीडियो पे, मैं हर वक्त यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पहुँचने की कोशिश हमेशा करता हूँ। हर जगह मैं जाने की कोशिश करता हूँ, अभी भी करूँगा। हर जगह जो भी इश्यू होते हैं, हमेशा पूरे लोंगडिंग ज़िले में, पूरे अरुणाचल में, जहाँ भी मैं सकता हूँ, जहाँ तक मेरा
कैपेसिटी है वहाँ तक मैं दौड़ भाग करूँगा। तो ये सारे बातें मैं आप लोगों से मेरे अंदर घुट-घुट कर मार रहे थे मुझे, तो मैंने आप लोगों से शेयर करना चाहा, क्योंकि ज़रूरी था। अगर कल को मेरे साथ कुछ हो जाए, तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। तो मैं किसी को ये फ़ोन कॉल को लेकर, ये व्हाट्सएप को लेकर मैं ये एक्सपोज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी तक किसी का नाम नहीं लिया। उनमें से मेरा जानने वाला भी है, दोस्त है, अपना ही आदमी है। कोई उनमें से ज़्यादातर अनजान शख्स थे, पता नहीं कौन है। लेकिन हाँ, वांचो मीडिया का ही सब्सक्राइबर में से है, हमारे वांचो मीडिया का ही व्यूअर्स में से है। पता नहीं उनको वीडियो से क्या कैसा लगा होगा पता नहीं, लेकिन मेरे नज़रिया से मेरे कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि किसी को उठाऊँ या किसी को नीचे कराऊँ। लेकिन आपका समझने के अनुसार कैसा क्या समझाएँ ये मुझे पता नहीं। लेकिन हम पहाड़ी लोग जितनी भी नॉर्थ ईस्ट है, चाहे अरुणाचल हो, लोंगडिंग जिले की हो या पूरे नॉर्थ ईस्ट में, हम पहाड़ी लोग जो हिंदी जो भाषाएँ बोलते हैं, ये हमारे लैंग्वेज नहीं है। तो शायद मेरे लैंग्वेज में कहीं भूल-चूक से कुछ शब्द, अवैध शब्द या कुछ ऐसे शब्द बोल दिया हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं था कि किसी को उठा-चढ़ा करके मैं बातें करूँ। मेरा यही मकसद है कि ख़ासकर हमारे लोंगडिंग जिले, पूरे वांचो कम्युनिटी में जो भी इश्यू होते हैं, उसको कवरेज करना, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मीडिया नहीं थे, इसलिए मैंने ये कदम लिया कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट को लेकर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कोई भी जहाँ फ्रॉड होता हो, कोई भी डिपार्टमेंट में कहीं करप्शन होता हो, किसी कॉन्ट्रैक्टर या कोई नेता अगर करप्शन होता है, अगर पब्लिक कोई आवाज़ उठाता है, उसका साथ देना, पब्लिक इश्यू में अगर कोई बुलाता है तो उसका खबरें पहुँचाना, जो यहाँ के हमारे ख़ासकर हमारे वांचो कम्युनिटी के हर गाँव-गाँव, कोने-कोने तक जाकर वहाँ के दुःख-तकलीफ़, वहाँ के समस्या को लेकर सरकार तक आवाज़ें पहुँचाना, ये हमारा काम था। और हाँ, अगर कोई सरकार या कोई डिपार्टमेंट या कोई नेताएँ या कोई लीडर कुछ अच्छा करता है, तो उसका भी हम प्रचार करेंगे, उसका भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथ-साथ मैं सबसे, आप सभी जानते हैं हमारे अरुणाचल में भी हमारा जो ये है लोंगडिंग ज़िले जो है, सबसे कोने साइड में है, जो अभी तक दुनिया से थोड़ा-सा हटकर है, तो उसको अंधेरों से उजाला में लाना, यही मेरा काम था, यही मेरा मकसद था। तो आज तक मैंने ऐसा कोई, मेरा इंटेंशन नहीं है कि किसी के ऊपर या किसी नेता के ऊपर या किसी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर या किसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर के ऊपर कोई ऐसे खराब इंटेंशन नहीं है मेरा, क्योंकि हम अभी ही दुनिया देखे हैं। हमको भी दुनिया किस दौर पे जी रहे हैं, उसका पीछा दौड़ना है। हमें भी दुनिया जो डेवलप कर रहे हैं, उसका पीछे भागना है। बस यही हम चाहते हैं कि हम साथ मिलकर आगे बढ़ें। गए गुज़रे को छोड़कर आगे जो अभी से ज़िंदगी जो आगे की, हम खूबसूरत सी ज़िंदगी हम एक साथ मिलकर हम नौतम करके हम बनाएँगे। वांचनों को भी आगे लाएँगे, दुनिया के सामने रखेंगे, वांचनों का भी नाम रोशन करेंगे, यही मेरा मकसद है। लेकिन इस बीच जो इस कॉल की वजह से मेरे बहुत परेशानी हुई, इसीलिए मैं आप सभी से ये बता रहा हूँ कि अभी अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शन का माहौल है। तो वांचो मीडिया में सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि जितने भी अरुणाचल प्रदेश में जो भी न्यूज़ चैनल हो, चाहे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, चाहे फेसबुक के जो ब्लॉगर हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर हो, इस प्रकार की जो अगर इलेक्शन का माहौल है, तो कोई भी पार्टी, चाहे एनपीपी, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस या इंडिपेंडेंट बुलाते हैं, तो सब जाते हैं, उसका कवरेज होते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। बस उसका प्रोग्राम चला देता है, जिस दिन उसका प्रोग्राम होते हैं, जिस किसी का पार्टी का भी हो, तो उसका प्रोग्राम चला देता है, थोड़ा सवाल कर देता है, बस इतना ही है। बाकी उसमें हम लोगों का कोई ये इंटरेस्ट नहीं है कि आपको मैं सोशल मीडिया के ज़रिए मैं सपोर्ट करके आपको जिताऊँ या आपको मैं सोशल मीडिया के ज़रिए आपको अ, नीचे करके आपको गिराऊँ, ये कोई मेरा मकसद नहीं है या किसी का भी ऐसा मकसद नहीं रहा है, नहीं होगा। क्योंकि
ये गाइडलाइंस के खिलाफ है। जहाँ तक मैंने अभी मेरा भी नया नहीं है चैनल पे, काफ़ी पुरानी है। मैं भी स्टार्ट करने के बाद अभी 3-4 साल होने को जा रहा है। काफ़ी मेरा भी ग्राउंड फील्ड का एक्सपीरियंस है मुझ में भी, और जो गाइडलाइंस है मैं भी ऑनलाइन मैं भी सीखता हूँ, पढ़ता हूँ। अगर कोई बड़े इश्यू में मैं अकेला ऐसे अंधाधुंध भागा दौड़ा नहीं चला जाता हूँ। मैं किसी एडवोकेट का, किसी बड़े सीनियर लीडर्स का मैं सजेशन भी ले लेता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं जहाँ-तहाँ मैं लोगों को देखने में लगेगा कि जो वांचो मीडिया में तो तावंग भगजन जो है खुशी-मुर्जी जहाँ-तहाँ दौड़-भाग कर रहा है, अपने आप दौड़-भाग कर रहा है, ऐसे नहीं है। मैं भी किसी से सजेशन लेता हूँ, किसी का साथ जो अच्छा लीडर है, जो वांचो कम्युनिटी के लिए सोचता है, उन सभी के सजेशन भी लेता हूँ, उन सभी की बातें भी सुनता हूँ। किसी एडवोकेट का ज़रिए मैं नॉलेज भी लेता हूँ, गाइडलाइंस को जानने के लिए। ख़ासकर जो सोशल मीडिया में काम करने से ये सब गाइडलाइंस जानना पड़ता है। तो यही है कि मैं अभी अरुणाचल में, पूरे अरुणाचल में इलेक्शन का माहौल है, तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर को, कोई भी सोशल इन्फ्लुएंसर जो है अभी वीडियो कवर कर देते हैं। इसमें तो कोई गलत नहीं है। पता नहीं आप लोगों को किस नज़रिए से लगा होगा, ये मुझे पता नहीं, या फिर मेरे शब्दों में से कोई भूल-चूक से कुछ बोल दिया हो, तो उसके लिए भी अगर हो भी गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैंने नज़रिया और मेरा इंटेंशन ये नहीं थे कि आप लोगों का फ़ील ख़राब करना, किसी का फ़ील को ज़्यादा ऊँचा करके मेरे तरफ से कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। इसके अलावा मैं डेवलपमेंटल को लेकर हर रोज़ कंटिन्यू अभी करूँगा। जहाँ भी करप्टेड होते हैं, जो भी डिपार्टमेंट में होते हैं, पता है हम लोग सबको पता है यहाँ के कौन-सा डिपार्टमेंट में कितना करप्टेड है, कौन-सा लीडर कितना अच्छा है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन उसके लिए भी तो प्रूफ़ होना पड़ेगा आपके हाथों में। बिना प्रूफ़ का तो आप डायरेक्ट उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। उसको खोजबीन करना पड़ेगा। उसके लिए भी तो आप जानते हैं, एक ऑफ़िस में जाने के लिए आपका एक सिंपल सा बर्थ सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए हम लोग जब गाँव से ऑफ़िस हेडक्वार्टर में जब जाते हैं तो उसके लिए भी खर्चा आ जाता है। तो आप समझ सकता है। इन सब चीज़ों में किसी के पीछे खोजबीन करने में कितना दौड़-भाग दिन लगता है, कितना पैसा लगता है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हमको पैसा चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब खर्चा होता है दौड़-भाग करने में, तेल, खाने-पीने के दिन जाने में, आने में। तो कभी-कभी बीच में इसीलिए हम लोग जो है किसी प्रोग्राम अगर कोई बुलाता है तो एडवर्टाइज़ है ये, एडवर्टाइज़ सिर्फ़ कर देता हूँ। तो उसमें थोड़ा-सा खर्चा रहता है। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये तो सीधा-सीधी बात है। हर चैनल में हर व्यक्ति जब किसी पॉलिटिकल लीडर को लेकर कोई सोशल मीडिया में जब फैलाता है तो ये सिर्फ़ पैसे के लिए हम लोग करते हैं। ये सीधी बात है। इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। ये एडवर्टाइज़ है एक, स्पॉन्सर करते हैं ये। जैसे कंपनी से भी देते हैं, जैसे साबुन की करो, मोबाइल की करो, कंप्यूटर की करो, या किसी चीज़ को लेकर करो, कपड़े को लेकर करो, ऐसा जो एडवर्टाइज़मेंट देते हैं ना, उसी तरह ये किसी पॉलिटिकल लीडर अगर बुलाते हैं तो हम लोग जाते हैं, उसका एडवर्टाइज़ कर देता हूँ। तो उसमें थोड़ा-सा खर्चा देते हैं वो लोग, तेल खर्चा, खाने-पीने की, आने-जाने की। बस उसी से हम लोग फिर दोबारा कहीं-कहीं कवर अप कर लेता हूँ। तो इस तरह से हम लोग चलता है। मैं अकेला नहीं, आप किसी चैनल में भी जाओ, पूछो, खोजबीन करो, जानकारी जुटाओ, यही मिलेगा सबका। तो इसमें कोई गलत नहीं है किसी स्पॉन्सर किसी को लेकर करना। और एजुकेशन मामले में मैं दोहरा होना है, जहाँ तक मैंने सका है। मैं कामपोंग विलेज, यहाँ से बोरमा बॉर्डर के जो गाँव हैं, वहाँ तक मैंने पैदल भी गया हूँ। आप पिछले वीडियो देखा होगा। अकेला गया हूँ मैं, अकेला गया हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे भरोसा था आप लोगों को, पूरे वांचनों को अभी भी मैं भरोसा है कि मैं वांचनों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं किसी के ऊपर कोई ऐसा किसी को नीचे ऊपर करने के लिए नहीं है। मैं वांचनों के दुःख तकलीफ को, कोने-कोने की जो बुजुर्ग माता-पिता की, जो लाचार बेबस लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना मेरा काम है। इसीलिए मैं दौड़ता हूँ, जहाँ कोने भी हो। जब कोई घटना होते हैं तो इसलिए हम पहुँचते हैं। ऑल चीफ वांचो चीफ की जो मीटिंग है, प्रोग्राम होते हैं, जब हमने कवर किया। ऑल वांचो जीबी एसोसिएशन का जब प्रोग्राम होते हैं तो हम पहुँचते हैं। ऑल वांचो स्टूडेंट यूनियन के जब प्रोग्राम होते हैं तो मैं आया हूँ। लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के प्रोग्राम मैंने कवर किया हूँ।
वांचो काउंसिल का प्रोग्राम मैंने किया हूँ, और वांचो का जो कोई भी रिलीजियस के हो के क्रिश्चियन के जो प्रोग्राम होते हैं मैंने कवर किया हूँ। और जहाँ-जहाँ दुख तकलीफें होते हैं, कोई बुलाते हैं, बीच में हम दौड़ भाग करता हूँ। हर एक, यहाँ तक कि मैंने इस गाँव-गाँव के जो स्कूल स्टूडेंट्स यूनियन के जो प्रोग्राम में अटेंड करके मैं आप लोगों को कवर अप करके अपडेट देता हूँ। तो ऐसे में हम कंटिन्यू हमेशा, अभी तो ये करप्शन के पीछे भी तो भाग नहीं सकते ना। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आईटीआई करना हो तो उसमें कितना खर्चा आते हैं, ये आप सभी को मालूम है। अगर किसी व्यक्ति, किसी नेता को के ऊपर पीछे अगर भागना हो, तो उसका जानकारी जुटाना हो, तो उसके लिए भी तो पैसा लगता है। ऑफिशियली कागज निकालना, किसी डिपार्टमेंट में जाना, पूछताछ करना, तो ये सब होता है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये करप्शन है, ये नेता है, तुम अच्छा नहीं है, डायरेक्ट हम मुँह पे मुँह ऐसे बातें नहीं कर सकते। उसका कुछ प्रोसीड्यूर्स होते हैं, मालूम होता है, जो जिसके ज़रिए हम उसको खोजबीन कर सकता है। यूट्यूब के वीडियो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना बात अलग है। फेसबुक पेज के कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट कर देना वो बात अलग है। लेकिन मुझे पर्सनली उन सभी के कॉल आए, उन सभी के मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आए, इसीलिए ये चीज़ आप लोगों को बताना पड़ा। मैं ये नहीं कि फिर भी आप लोगों का मैं अगेंस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा ये जो मेरा मकसद था वही बता रहा हूँ कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। मैं खराब नहीं पा रहा हूँ कि आपने मुझे व्हाट्सएप किया या कॉल किया। मैं समझ सकता हूँ आपका दुःख भी, आपका तकलीफ भी, आपका सोच-विचार भी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन क्या करें, सोशल मीडिया ने जो अभी सारा दुनिया सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सभी ढूँढते हैं, तो इसीलिए हमें जाना पड़ता है हर किसी के पास। कल को आप बुलाएँगे तो भी आपके पास भी जाऊँगा। कल को किसी इंडिविजुअल पर्सन, घर वाले किसी कोई बुलाएँगे, उसका कुछ एडवर्टाइज़ करना है या फिर कोई दुःख तकलीफ हो गया हो, उसका भी हम कवर अप करते हैं। तो इस वही था मैं, अभी तक जो हम कर रहे थे, किसी पॉलिटिकल लीडर को भी, बस उसी बराबर में मैं कर रहा हूँ। बस यही है कि मुझसे अगर कोई, जैसे मैंने कहा, हमारे पहाड़ी लोग जो शुद्ध हिंदी जो नहीं बोल पाते हैं, जिसका कारण कोई उल्टा-सीधा शब्दों अगर निकल भी गया हो, उसके लिए तो मैं सॉरी आप लोगों से। और अगर किसी चीज़ को लेकर अगर हमको कवर अप नहीं करना है, आपको अगर अच्छा नहीं लगता है, तो मिलकर भी तो बातें कर सकते थे। मिलकर भी तो आपसे आप अच्छा से बातें करके सुलझा सकते थे कि हाँ, ये चीज़ वो है, ये है। तो मैं भी समझ जाते हैं, लेकिन अचानक से मुझे कोई अनजान व्यक्ति ने मुझे कॉल करके उसका बोलने का हिसाब से हिंदी से बोले थे, उन्होंने हिंदी, और कभी तुम, कभी आप, कभी, तो सुनने में ऐसा लगा कि कोई अच्छा से बोल रहा है, या फिर कभी बातों से ऐसा लगता है कि हमको धमका रहा है। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने, अभी तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारा कल सुबह तक कुछ भी हो सकता है, उसका रिस्पॉन्सिबल तुम खुद है। कौन रिस्क लेगा? यही था उनका। पता नहीं कौन है, मैंने जानने की कोशिश की आप कौन हैं, कौन-सा पार्टी से है, कौन है, क्या है, लेकिन उन्होंने बताने से मना किया। सिर्फ़ इतना बताया कि बस ऑर्डर है ऊपर से और पब्लिक का कंप्लेन है, यही बताया। तो उसके लिए भी वो भी बोला कि मैं भी आपका वीडियो देखता हूँ हमेशा, रोज़ आपका मैं देखता हूँ, लेकिन आपने जो अभी किया है वो सही नहीं है, वो बोला है। इसका बाद कुछ 1 आधा घंटे के बाद फिर पब्लिक का कॉल मैसेजेस जो मैंने बताया ऐसे आए, तो क्या करें? सारा सबको लेके चलना पड़ता है। सब कुछ तो हमारा ही लोग है, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे इसमें कोई अलग जात नहीं है, हम एक ही जात हैं। इसमें तो कोई डिफ़रेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बस हमें न्यूनतम होना है। और हाँ, अभी जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेरे तरफ से तो यही रिक्वेस्ट है कि आप पॉलिटिक्स तो अच्छा चीज़ है ना, बहुत अच्छा चीज़ है, ये आप भी जानते हैं। पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छा चीज़ है, सोसाइटी के लिए काम करते हैं।
जो गरीब दुखिया लोगों के लिए खासकर ही वही काम करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये पॉलिटिक्स में उतर कर लोगों की सेवा के लिए नहीं, अपने लिए करते हैं, इसीलिए ये पॉलिटिक्स गंदा हो गया है अभी। तो आने वाले दिन को मैं यही उम्मीद करता हूँ, आप लोग इस तरह की एक-दूसरे से प्यार से, मिल-मिलाप से आप खेलेंगे, एक-दूसरे को ज़्यादा ऊँचा-नीचा नहीं बोलेंगे। आप जिस पार्टी से भी हो, अब भी तो प्यार से पब्लिक की, जनता की जो मन जीतने के लिए कोशिश कीजिए। जितना आप प्यार जीतोगे, उतने आपको वोट मिलेंगे। पैसा से नहीं, आजकल प्यार चाहिए, चाहे लाखों रुपया भी दो, पैसा से नहीं मानती पब्लिक। प्यार जताना है, प्यार से उनका फुसलाना है, प्यार से समझाना है, उसका जो दुःख तकलीफ में आपको काम में आना है, वही आप वादा करना है, जो डेवलपमेंट लाना है, वही आप दिखाना है रास्ता, जो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, खासकर अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए रास्ता दिखाना है। यही मेन है हम लोगों का। यहाँ तो अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत सारा है यहाँ, जो बहुत सारे हैं जो ग्रेजुएट करके बैठे हुए लोग, जो अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत सारे हैं, इन सभी के लिए भी काम करना है। और जो प्रेज़ेंट हैं, आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, वांचो में कितना ही है, 3 ही लोग हैं एमएलए, 1 मिनिस्टर, 2 एमएलए। आप तीनों से भी यही रिक्वेस्ट है, आप सभी से अपना-अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल के नहीं, जितने भी वांचो है, वांचो होने से हो गया, जो भी है, आपसे जो बन पाता है, जो हो सकते हैं, आप मदद कर दीजिए, देख दीजिए। यही बातें लेकर हम घुट-घुट कर परेशान हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा-सा शेयर कर देता हूँ। तो यही बताना था, आगे क्या बोलें इस बारे में, कौन है, क्या है? उम्मीद करता हूँ आप सपोर्ट करते रहेंगे हमें, और हम भी हमेशा वांचोनू के लिए काम करेंगे, खासकर जो गाँव लेवल में हर कोने-कोने तक की दुःख तकलीफ, वहाँ की समस्या को लेकर हमेशा हम सरकार तक आवाज़ें पहुँचाने की काम हम करेंगे। तो आगे यही उम्मीद के साथ आप सभी हमको सपोर्ट करते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम यही वीडियो एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार बने रहिए।